नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। मोदी और ट्रंप की मुलाकात कैसी हुई, इस मुलाकात में जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां कर रही हैं, और ये नहीं लगा कि माय डियर फ्रेंड से मुलाकात हो रही। शुरुआत में तो उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे हम आपको देख ही नहीं पाए कि आप इस प्रोग्राम में आए भी हो। मोदी जी भी थोड़े खिंचे खिंचे दिखे हैं, क्योंकि वो कॉपीराइट का मामला, हम वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर भी हम तस्वीरें आप तक प्रस्तुत करेंगे किस तरीके से उनके हालात रहे, कैसे वो एक दूसरे के अलग थलग रहे। और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो पहले कुर्सी खींची, फिर कुर्सी से टेढ़े हुए, फिर घूमकर हाथ मिलाया तो ट्रंप बैठे रहे, फिर वो उठे, फिर वही खीखी वाला एक चेहरा आया हंसता हुआ। वो फोटो खिंच पाया कि नहीं खिंच पाया हमें नहीं मालूम। उम्मीद यह है कि आज शाम को मुलाकात होगी। क्या है पूरी बात, फ्रांस में ये G7 का सम्मेलन चल रहा है और इस समिट में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति वहां मौजूद हैं। बाकी कौन कौन है और इस बैठक का क्या लब्बो लुआब है, और इस बैठक के बाद जो मुलाकात होगी उस दौरान तक क्या क्या भारत और अमेरिका के बीच हो चुका है, इस सारी बात पर हम सर से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या कल हमारे साहेब अपने डियर फ्रेंड से आंख में आंख डालकर पूछेंगे कि पिछले 1-1.5 वर्ष में आपने जो हमारी धज्जियां उड़ाई हैं उसमें मेरा दोष क्या, हमारे देश को अपमानित किया उसमें मेरा दोष क्या था, और जो आपने 3 नाविक आपकी सेना के द्वारा मारे गए, जिसमें एक सैनिक की आज भी जो नाविक है उसकी लाश सड़ रही है, मैं तो यही कहूंगा उसका सब सड़ रहा है, क्या उसके बारे में कुछ तीखी प्रतिक्रिया सुनाएंगे या नहीं? सर क्या है पूरा मामला? देखिए, चूंकि फ्रांस और भारत के टाइम जोन में भी फर्क है, तो कल नहीं, आज हम जिस सुबह बात कर रहे हैं, आज की शाम ही भारतीय समयानुसार शाम को 6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बाइलेटरल टॉक होनी है, यानी द्विपक्षीय बातचीत होनी है, आमने सामने की। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये पूरी ग्रुप फोटो है, बाकी राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। हमें इस G7 की बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये 7 देशों की आपसी चर्चा है, वैश्विक मुद्दों पर, परस्पर मुद्दों पर चर्चा हो रही है, होगी। लेकिन हमारी नजर है भारत के प्रधानमंत्री, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने की अलग से मुलाकात पर। अभी हमने देखा कि ये जब ग्रुप फोटो खिंच रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी देर तक उनको इग्नोर किया, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखा नहीं, वहां उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। बाकी 1-2 लोगों से मोदी जी मिले, गले भी मिले। तो इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप खिंचे खिंचे से दिखाई दे रहे हैं, और हम तो अपने प्रधानमंत्री के पक्ष में रहकर कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री उनसे खिंचे खिंचे थे। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की उपेक्षा की, हम तो ये मान के चलते हैं। उसके बाद, इस फोटो के बाद, इस ग्रुप फोटो के बाद अंदर कक्ष में जब गए तो ट्रंप वहां पहले जाकर कुर्सी पर बैठ गए थे, उसका वीडियो भी है। नरेंद्र मोदी बाद में पहुंचे, उनकी सीट बगल में ही थी, कुर्सी खिसकाकर बैठने की कोशिश की। उससे पहले ही ट्रंप ने उनकी तरफ देखा, पहले तो बैठे बैठे हाथ मिलाया, फिर खड़े हुए, और बहुत संक्षेप में ये तस्वीर है, देखिए, बैठे हुए की तस्वीर। बाद में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, हाथ मिलाया, और इससे भी आगे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का ये सीधी तरफ का कंधा ऐसे थपथपा दिया, जैसे कोई सीनियर अपने जूनियर का कंधा थपथपाता है, हाथ थपथपाता है। कूटनीति की दुनिया में छोटी छोटी चीजों के संकेत होते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत होती है। तस्वीरों में व्यक्तियों के, नेताओं के हाव भाव को देखना होता है। बहुत सी चीजों से संकेत मिलता है कि 2 देशों के बीच
या दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच रिश्ते कैसे चल रहे। तो कम से कम आज यानी कल जो वीडियो सामने आया है G7 का, उसमें इतना तो दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पहले जैसे नहीं है। वो जो गर्मजोशी थी, वो जो याराना फिल्म के याराने जैसा दिखाई देता था, जय वीरू जैसी दोस्ती, दांत काटी दोस्ती, वो अब ट्विटर पर मैसेज देने तक सीमित रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं मैं आई लव नरेंद्र मोदी, आई लव इंडिया, लेकिन वो यहां परिलक्षित नहीं हो रहा। इस तस्वीर में, इन वीडियोस में बिल्कुल नहीं लगा कि ये हाउडी मोदी वाले ही नरेंद्र मोदी हैं या नमस्ते ट्रंप वाले ही ट्रंप है, क्योंकि पिछले 16 महीने में बहुत कुछ बीत गया है, बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को याद दिलाते हैं कि फरवरी 2025 के बाद नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात नहीं हुई है। फरवरी 2025 से लेकर अब तक क्या कुछ घटित हो चुका है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उन तमाम घटनाओं के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर, देश की स्वायत्तता पर, देश की अस्मिता पर कितना आघात पहुंचा है, इस पर बात करेंगे। और अब हम जो अपेक्षा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, उसकी बात करेंगे कि अगर उनकी मुलाकात होने वाली है, जो आज शाम के लिए तय है, उसको साइडलाइंस मीटिंग कहते हैं, कि जो मुख्य मीटिंग होती है उससे अलग एक तो ये जनरल पूरा हॉल होता है जिसमें सारे लोग एक साथ बैठते हैं, राउंड टेबल हो या किसी भी तरह की हो। बाकी फिर उसी वेन्यू पर अलग से केबिन होते हैं, अलग से बैठक व्यवस्था होती है, जहां पर द्विपक्षीय बातचीत होती है। तो शिव कुमार जी, पहले तो सब दर्शक ये जान लें कि 16 महीने बाद दोनों जिगरी दोस्तों ने एक दूसरे की शक्ल देखी है। इतने लंबे वियोग, इतने लंबे विरह का कोई निशान नहीं दिखाई दिया कि महीनों बाद मिल रहे हैं। दौड़कर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मिलते हैं खाड़ी देशों के शेखों से, शाहों से, सुल्तानों से, अमीरों से, या अभी स्लोवाकिया में कैसे मिल रहे थे, वो गर्मजोशी, वो तेवर बॉडी लैंग्वेज में दिखाई नहीं दिए। तो उसका असर मीटिंग पर भी होगा। जी शिव कुमार। सर, 16 महीने एक लंबा समय हो गया, और वो भी एक ऐसे मित्र से जिसके लिए उन्होंने विदेश जाकर वो सारी सीमाएं तोड़ी थी, वो वोट मांगने की और वो जाने क्या क्या करने की। और उसके बाद जो तस्वीर बयां कर रही है, वो ये नहीं कह रही है कि माय डियर फ्रेंड से मुलाकात हुई है। क्योंकि मामला देश का है, इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं आंक सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप ने उठकर कुर्सी से एक जोरदार तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। बात अलग है कि उठने में थोड़ी सी देरी लगी हो या कुछ और हुआ हो, लेकिन सर इस दौरान पानी सर के ऊपर से बहुत सा बह गया है। 100 बार से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर, ट्रेड डील, नाविक, और शायद सर तेल खरीदने बेचने का भी तो कुछ ऑर्डर का मसला रहा है। देखिए, और फिर उन्होंने एक बार ये भी कहा कि मैं चाहूं तो मोदी की, उन्होंने मोदी के सबसे खास धन्ना सेठ अडानी का मामला, हमारे लोग हथकड़ी में पड़ के देश आना, हमारे 3 नाविकों की डेथ, और इस दौरान जल डमरू मध्य के रास्ते से जो विघटनकारी हमारा मामला रहा, उसका पूरा खामियाजा, हमारी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं रही कि हम जिम्मेदार हैं कहीं, या हमारा कोई सहयोग है। इन सारे मुद्दों पर जो बातचीत होगी, क्या प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कहेंगे? देखिए, इन 16 महीनों में, या कहें थोड़ा सा और महीने जोड़ लें, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसने
न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारत की साख पर बट्टा लगाया है। बिल्कुल आपने ठीक उदाहरण दे दिए। हमारे भारतीय लोग जो अमेरिका से बेदखल किए गए, कितने यातनापूर्ण तरीके से लंबी 22-22 घंटे की यात्रा करके हथकड़ी बेड़ी में मालवाहक विमान में भारत भेजे गए। कितनी अपमानजनक घटना थी। दुनिया के और दूसरे छोटे छोटे देशों ने अपने जहाज भेजे कि ठीक है आप निकाल रहे हैं, अवैध प्रवासी थे वहां पे, पर हम अपने आप जहाज भेज रहे हैं, उनमें हम अपने नागरिकों को लेकर आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला कि भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में क्यों भेजा जा रहा है। पानी तक को तरस गए थे उस यात्रा में। फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप के और मार्को रूबियो के ट्वीट से रोकना पड़ा, रुक गया। उसके बाद आज की तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप न जाने कितनी बार, 60 बार, 70 बार, 100 बार, दुनिया गिनती भूल चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार श्रेय लिया है कि सीज फायर मैंने कराया। उसका खंडन नहीं कर सके नरेंद्र मोदी। वो जो आपने कहा कि ट्रंप कहता है कि चुटकियों में नरेंद्र मोदी का कैरियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। इसके अलावा जो ताजा घटनाएं हैं वे और अपमानजनक है, जिसमें ट्रेड डील और ईरान युद्ध में भारत की भूमिका है। ट्रेड डील का एक तरफा ऐलान कर दिया ट्रंप ने, भारत 0 टैरिफ पर धंधा करेगा, $500 बिलियन का माल खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति भारत आएंगे, इसकी सूचना, इसका ऐलान भी अमेरिका करेगा। और भारतीयों की हत्या खाड़ी में वहां हुई है, लेकिन यहां हमारे अपने समुद्री तट के पास में, हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में ईरान के युद्धाभ्यास में आए हुए जहाज को गिरा दिया अमेरिका ने। वे हमारे न्योते पर आए थे, हम मेजबान थे, हमारी महामहिम राष्ट्रपति उनकी मेजबान थी, उनके बुलावे पर आए थे। 80 बेकसूर ईरानी नौसैनिक मारे गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी नरेंद्र मोदी ने कि डोनाल्ड ट्रंप से कह सकते कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो कम से कम हमारी इतनी तो इज्जत रखिए कि हमारे जल क्षेत्र में कुछ मत करिए, या हमारे जल क्षेत्र के आसपास हमारे असैन्य नाविकों जिनका काम युद्ध लड़ना नहीं था, उनकी हत्या पर एक लाइन बोल देते। कुछ नहीं बोला जा रहा। इसलिए अब हम लोग टकटकी लगाए, आप और हम, ये पूरा देश ये देखना चाहता है, लगाए है टकटकी कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात होगी तो इन मुद्दों में से जितने मुद्दे हमने आपको गिनाए हैं, इनमें से किस किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने अपनी बात रखेंगे। आपत्ति तो छोड़ दीजिए, हम ये भी उम्मीद नहीं कर रहे कि वे कोई बहुत कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराएंगे, कड़ी आपत्ति ऐतराज दर्ज कराएंगे। कम से कम इन विषयों को उठा दें किसी भी रूप में, किंतु परंतु के रूप में, लेकिन ऐसा वे कर पाएंगे इसकी संभावना कम दिखाई देती। वे ऐसा करें, भारतीय नाविकों की मौत नहीं शिव कुमार, हत्या है। वो तो बेकसूर थे, वे जंग में शामिल ही नहीं थे कहीं। हम अपने भारतीयों के शव लेकर नहीं आ पा रहे और प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं कर रहे। और ये वे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो एक क्रिकेट खिलाड़ी के अंगूठे में या मोच आने या चोट लगने पर ट्वीट करके उसकी स्वास्थ्य की शुभकामना दे रहे थे, उसके जल्दी ठीक होने के लिए ट्वीट कर रहे थे। एक खिलाड़ी का, एक क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाना, मोच आ जाना या गर्दन में मोच आ जाना देश के प्रधानमंत्री की चिंता का विषय था, और बेकसूर भारतीयों की हत्या उनकी चिंता का विषय नहीं है। आज की तारीख तक शिव कुमार जी हम हर दिन दोहरा रहे हैं और हर दिन नोट कर रहे हैं, देखे हुए हैं
कि कब प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर कोई शोक संदेश आता है। हम तो रोज कह रहे हैं 3 दिन से कि चलिए आप अमेरिकी कार्रवाई की निंदा मत कीजिए, शोक तो जता दीजिए। आंधी तूफान में मरने वालों पर शोक जताया जाता है, परंपरा है। आप अमेरिका के हमले में मारे गए भारतीयों के लिए शोक जता दीजिए, मत लीजिए अमेरिका का नाम, मत बताइए कि किसने हमला किया। कह दीजिए एक हादसे में हरमुज के पास 3 भारतीय मारे गए, मैं उनके लिए शोक जताता हूं। इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही तो नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री का अब तक इतना साहस नहीं हुआ कि उपरोक्त घटनाएं जितनी हमने गिना दी अभी, इनमें से किसी एक पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते। वे आमने सामने डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष में बैठकर कुछ कह पाएंगे, इसकी उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, एक न्यूज एजेंसी है, वो म्यूटेड वीडियो जारी करके उसमें फिर टेक्स्ट में कुछ भी लिख दे कि नरेंद्र मोदी ने ऐतराज दर्ज कराया, यद्यपि ऐसा भी नहीं कर सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है। अगर आपने भूले से कोई ऐसा पोस्ट कर दिया ट्वीट, तो ट्रंप की तरफ से तुरंत खंडन आ जाएगा। उसमें आ जाएगा कि मोदी ने तो बात ही नहीं की नाविकों की हत्या की। आपको एक घटना याद दिला देते हैं, हम लोगों ने तब भी बात की थी जब ट्रंप और नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। उसकी जब सूचना जारी होती है मोदी या ट्रंप की तरफ से, ट्रंप कुछ और लिखते हैं, ये कुछ और लिखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात लिख दी तो व्हाइट हाउस तो ऑडियो जारी कर देगा। बहुत आसान है, कौन सी बड़ी बात, हर बातचीत का रिकॉर्ड होता है। उसी की कॉपी में से कुछ मिला जुला के लिख देते हैं जो उनकी बात का खंडन ना हो, और अपना कोई दावा नहीं लिखते कि हमने ये बात कही या हमने ये कहा कि भारत $500 बिलियन माल क्यों खरीदेगा, रूस से हम तेल क्यों नहीं खरीदेंगे, हमने आपत्ति दर्ज कराई। ऐसी एक लाइन नहीं मिलेगी अब। और जयशंकर ने नाविकों की हत्या पर जो कुछ कहा था बिना नाम लिए अमेरिका का, मार्को रूबियो ने तो उलट के पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने कह दिया कि जो अमेरिका ने कहा है, जो पाबंदियां लगाई हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। उन्होंने तो खेद नहीं जताया। खेद पर हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि एक अधिकारी के अपमान को लेकर भारत सरकार सीना तान कर खड़ी हो गई थी और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रशासन को खेद प्रकट करना पड़ा था। आज तो उल्टा था, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। यहाँ तो उल्टा दौर आ गया ना। मार्को रूबियो और उल्टा हमको पाठ पढ़ा रहा है कि आपको प्रतिबंध ब्लॉकेड का तो पालन करना पड़ेगा। उसने तो खेद भी नहीं जताया जी। वो सर, सरकार देश में विघटन नहीं करती थी, वो देश की पार्टियां नहीं तोड़ती थी, वो विदेश में धाक जमाती थी। ये विदेश में धाक नहीं जमा पा रहे हैं, देश में पार्टियों पर धाक जमा रहे हैं। रोज तोड़ देते हैं, रोज तोड़ देते हैं। अब भी सुनने में आ रहा है कि टीएमसी के बाद अब शिवसेना पर निशाना है। लेकिन सर, सवाल यह है कि जो 3 बड़ी बातें बताएं कि 5 बड़ी बातें बताएं, उन पर कुछ प्रधानमंत्री पूछेंगे। पहला जो प्रमुखता से है वो ईरान में 3 नाविकों की मौत, दूसरा प्रमुखता से ट्रेड डील, तीसरा ऑपरेशन सिंदूर में हुई छीजा लेदर, और चौथा अगर हम बात करें तो तेल की खरीद फरोख्त, और 5वीं हम बात करें तो अडानी और आरएसएस, जो आरएसएस पे बंदिश और अडानी पर केस। क्या इन 5 बातों पर बात करेंगे? हम तो बहुत कम बातें रख रहे हैं, बहुत चीजें हम छोड़ दी। वीजा का मसला भी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर जो नियम बदले हैं वो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा संकट वाले हैं। तो सारा का सारा टारगेट अमेरिका और ट्रंप ने भारत को ही बना रखा है क्या? नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर रख रखा है क्या?
कितने ऐसे बयान हैं भारत को लेकर। हाँ, एक और जोड़ लीजिए, 5-6 तो आपने गिना दिए, एक और गिना देते हैं। भारत नर्क का द्वार है, हेल होल। ये ट्रंप का ट्वीट है। तो नरेंद्र मोदी कहेंगे आपने मेरे देश को नर्क कैसे कह दिया? नरेंद्र मोदी इस पर आपत्ति जताएंगे कि हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे देश को नर्क कैसे बताया जा सकता है? हम तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन से मुकाबला कर रहे हैं। कितने मुद्दे हैं जिन पर बात होना चाहिए, कितने विषय हैं ऐसे विदेश नीति के मोर्चे पर हर दिन होता हुआ अपमान। क्या नरेंद्र मोदी कह पाएंगे कि हमारे देश में वेनेजुएला की राष्ट्रपति आए, इसकी सूचना तो हम देंगे, व्हाइट हाउस ने कैसे दे दी, मार्को रूबियो ने कैसे पहले बता दिया? हमारे घर मेहमान कौन आ रहा है ये दूसरे मोहल्ले का दरोगा बताएगा, कोई दादा भाई गुंडा बताएगा दूसरे मोहल्ले का? कल कि हमारे अगर ये फला आदमी आ रहा है, इसे जरा दावत दावत खिला देना। फिर ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप तय करने वाला या अमेरिकी प्रशासन? तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी को भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र का मुखिया होने के नाते बात करना चाहिए। कम से कम मुद्दे तो उठाना चाहिए, निंदा मत कर सको जहां तक भी हम मान लेंगे। चलिए, आपने विषय रखा कि इस मुद्दे पर बात करनी है, इतना भी पर्याप्त होगा। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? आज शाम तक उनकी बातचीत हो जाएगी, देखिए फिर हम उस पर बात करेंगे। जो भी प्रमाण सामने आएंगे, मौन वीडियो के अलावा अगर एजेंसी मौन धारण करके, आपको याद होगा हमारे दर्शकों को, मतलब ऐसे तो याद नहीं होगा क्योंकि हम सबके समय की चीज नहीं है, भारत में शुरुआत में मौन फिल्में बनती थी, मूक फिल्में कहा जाता था। उनमें कोई संवाद सुनाई नहीं देते थे, ऑडियो नहीं होता था। तो नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मूक फिल्मों के अभिनेता के रूप में लोगों से बातचीत करते हैं। हम सुन नहीं पाते, हम सिर्फ वे वीडियो सुन पाते हैं, वे आवाजें सुन पाते हैं जिसमें दूसरे देश के मुखिया ने कोई वीडियो जारी किया हो। जैसे मेलोनी ने एक जारी कर दिया था जिसमें वो बता रही हैं कि सामने इतने सारे चर्च हैं, मोदी जी खी कर रहे हैं। या कोई और एजेंसी जारी कर दे खी करते हुए, हंसते हुए। वरना तो आपको मूक वीडियो से काम चलाना है। और हमारे प्रधानमंत्री सचमुच में मूक फिल्मों के सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। जिस भी जरूरी मुद्दे पर उन्हें बोलना होता है, बस उसी मुद्दे पर नहीं बोलते, बाकी सब पर बोल लेते। तो अब देखते हैं आज शाम को जब उनकी मुलाकात होगी तब क्या तथ्य सामने आते हैं। पीएमओ या वे खुद या उनके मंत्री विभाग किस तरह से वीडियो जारी करते हैं, उसमें क्या दिखाई देता है, तब हम फिर से बात करेंगे उसमें। जी चलिए सर, बस इस खबर को यहीं विराम देते हैं कि 16 महीने बाद मोदी की ट्रंप से फ्रांस में मुलाकात, 5 मिनट के वीडियो से मचा हड़कंप। दर्शक हमें जरूर बताएं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर जाके खुद देख लें कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे प्रधानमंत्री की और ट्रंप की इस मुलाकात। आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।